बनाई तो ना तो हमारे पास पूर्ण बहुमत था, ना ही जेजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। तो अब ये तो हो नहीं सकता था कि दोबारा से विधानसभा को भंग करें और चुनाव कराएं, ये उचित भी नहीं था। उस समय में हमने मिलजुल के सरकार बनाने का फैसला किया और हमने जो हमारे एक जैसे वादे थे दोनों पार्टियों के, हमने उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और लगभग हमारे 80-85% तक ऐसे थे जो दोनों के वादे एक ही जैसे थे और हमने कहा कि उन पर हम काम करेंगे और जनता की सेवा करेंगे और निश्चित तौर से उस पर हमने काम भी किया और जनता की सेवा भी की। हरियाणा की प्रगति में हमने बड़ा योगदान रहा है और उस पर हमने काम किया। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, चुनाव लड़ने की बात ना तो उस दिन थी ना आज है उस बात की। हाँ, अगर दोनों पार्टियों के लीडर, हमारा हाईकमान और उनके हाईकमान बैठ के बातचीत करते हैं, अगर वो कोई फैसला करते हैं तो हमारा इनकार भी कुछ नहीं है, पर लेकिन फैसला जो है वो हाईकमान के हाथ में है, हमारे हाथ में फैसला नहीं है। उन्होंने फैसला करना कि क्या करना क्या नहीं करना। हमारा फैसला जो था वो केवल और केवल हाईकमान की मर्जी से वो सरकार चलाने का फैसला था। सरकार हमारी ठीक से चल रही और ठीक से चलाई जाएगी, किसी प्रकार से बात है। अब कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री जी पंचकुला से लड़ेंगे क्योंकि पंचकुला बहुत आना जाना है, फिर उसके बाद कहेंगे कि यमुनानगर से लड़ेंगे क्योंकि यमुनानगर बहुत आना जाना है, फिर गुड़गांव से लड़ेंगे क्योंकि गुड़गांव बहुत आना जाना है, फिर करनाल से ही लड़ेंगे, करनाल बहुत आना जाना, फिर पानीपत से लड़ेंगे तो मुख्यमंत्री बहुत प्रवास कर रहे हैं और लंबा टाइम लगे रहे, सब लोगों से मिल रहे, आ रहे जा रहे, तो इससे लोग अनुमान लगाते थे। और मुख्यमंत्री जी अगर ये आते हैं तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हमें तो लाभ है इस बात का। पर लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई सीट बदलेंगे, ऐसा कोई है नहीं। लेकिन अगर आते हैं तो ये हमारा सौभाग्य। तो अधिवेशन उदय भान जी है तो ये भूल गए कि अधिवेशन कितने टाइम के बाद बुलाया जाता है। तो अधिवेशन हमने बुलाया, कांग्रेस तो 6 महीने में बुलाती थी अधिवेशन क्योंकि वो कानूनी था कि 6 महीने में आपको बुलाना ही पड़ेगा, तो इसलिए बुलाती थी। हम 6 महीने में बुलाते हैं, तो साल में 3 बार बुलाते हैं और कई बार 4 बार भी बुला लेते हैं। तो हमने उस प्रकार से नहीं किया, वो तो मजबूरी में करते थे। हम ये चाहते हैं कि लोग अपनी बात रखें और अगर वो ये कहते हैं कि भाई उसकी वजह से नहीं, तो वो कोई एक आदमी तोड़ के दिखाए ना पहले, उनके तो सारे टूटे ही पड़े पहले ही। और इस प्रकार से कांग्रेस की सारे देश में हालात हैं। तो अब कर्नाटक में जीतने के बाद थोड़ा सा कोई लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा तीर मार दिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ है नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जितने वोट वहाँ मिले थे पहले उतने ही वोट अब की बार भी मिले, उससे वो हमारे वोट कम नहीं है। लेकिन कुछ अन्य संगठनों के जो लोग थे वो सारे के सारे इकट्ठे गए, वो कांग्रेस के पास वोट पड़ गया, इस करके कांग्रेस को सफलता मिल गई। और आने वाले टाइम में लोकसभा के चुनाव में आपको नजर आ जाएगा कि कर्नाटक में भी कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। किसी के पास नंबर 2 के हैं तो वो उसको दिक्कत है। अगर नंबर 1 के पैसे, चाहे किसी के पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ जमा करा दो, कोई सरकार जवाब थोड़ी दे रही। और अगर आम आदमी है तो वो 20,000 रुपये जाके बैंक में किसी टाइम भी ले सकता है। तो मैंने समझता कि ये प्रति पर भी कहीं परेशानी है। कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैला के लोगों को परेशान करने में जिनको आनंद आता है, वो लोग गलत तरीके के अफवाह फैला रहे। किसी को रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है, जिसके पास भी पैसे हैं अभी बैंक में जाओ और चेंज करके ले आओ।